नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सेल टैक्स का एक इंट्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था। इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज हमारे 2 सेशन होंगे इंशाल्लाह। पहला सेशन अभी कम व बेश आधे घंटे में, आपको पता है मीटिंग एंड हो जाएगी। इसमें मैं इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगले हाफ में जब इंशाल्लाह सेकंड मीटिंग होगी आफ्टर असर की नमाज, आफ्टर नमाज असर, तो इंशाल्लाह हम इसके प्रैक्टिकल कुछ MCQs देखेंगे। सेल टैक्स ऑल्सो नोन एज VAT, वैल्यू एडिड टैक्स। बेहतर होगा आप इसको बजाय सेल टैक्स के VAT के नाम से, यानी वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से इसको कोशिश कीजिएगा, आप बजाय सेल टैक्स के इसको VAT कहें। क्योंकि सेल टैक्स अगर हम कहते हैं तो शायद हम समझते हैं कि सेल टैक्स सिर्फ सेल्स पे होगा, तो ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सेल टैक्स सेल्स पे भी होता है एज वेल एज परचेज पे भी होता है। सही है। तो परचेज के वक्त जो सेल टैक्स, इस लड़की की मेरी नजरों के सामने कुछ दिनों पहले 1 और 2 के फॉलोअर्स के इतने सारे गिफ्ट ये आईफोन कौन है? काइंडली आईफोन अपना माइक बंद कर दें। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? जी सर। ओके, सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। पहली बात तो ये कि सेल टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस बंदे पर वो टैक्स चार्ज होता है वही उसको पे कर रहा होता है, उसको फील भी करता है। लाइक अगर हम कई सर्विस प्रोवाइडर हैं या जॉब करते हैं और वहाँ से हमें सर्विस के अगेंस्ट सैलरी मिलती है, और उस सैलरी पे अगर हमारा टैक्स डिडक्ट होता है तो इट मीन्स के वो डायरेक्ट टैक्स है, हमें फील होता है हमारी डायरेक्ट इनकम पे लग रहा है। लेकिन अगर आप सेल टैक्स की बात करें तो वो डिफरेंट जगह से होता हुआ फिनिश गुड पे लगा हुआ होता है, और अल्टीमेटली एंड यूजर जो होता है, कस्टमर, वो पे करता है। तो ये डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये लिखी हुई इस वक्त, एक प्रोडक्ट मेरे सामने थी उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस की बाइफिकेशन थी कि उसके अंदर पाक रुपीज 24.36, ये एक्वाफीना की बात कर रहा हूँ मैं, बोतल की, पानी की छोटी वाली 500 ml वाली, माइक तो बंद कर। उस पर 24.36 लिखी हुई होती प्राइस, प्लस सेल टैक्स लिखा होता है 4.14, यानी 28.50। तो सेल टैक्स जो है ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड टैक्स, दो चीजों पे, VAT ऑन परचेजेस एंड VAT ऑन सेल्स। VAT ऑन परचेजेस इनपुट टैक्स होता है और VAT ऑन सेल्स आउटपुट टैक्स होता है। उसकी वजह क्या है? परचेज का मतलब होता है जब आप कोई गुड्स खरीद कर लाते हो तो वो गुड्स आपके पास इन हो रही है, आ रही है, इनपुट टैक्स। सेल का मतलब जब आप प्रोडक्ट बेच देते हैं तो वो गुड्स आपके पास से चली जाती है, आई मीन टू से आउट हो जाती है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंट जो भी होगा डिफरेंस, वो या तो आपकी लाइबिलिटी होगा या फिर आपका रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट होगा। लास्ट क्लास में एक केस मैंने आपके सामने रखा था, और वो केस ये था कि हमारे पास अगर सपोज करें कि VAT ऑन सेल्स जो कि आउटपुट टैक्स है वो 7,000 रुपये है, और हमने परचेज करते वक्त कितना टैक्स पे किया था? 5,000 रुपये। तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टैक्स कस्टमर की तरफ से आया है? 2,000। तो क्या वो 2,000 हमारा है या हमें गवर्नमेंट को पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे करना है, तो दिस इज लाइबिलिटी, राइट। अब देखिए, थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल समटाइम ये भी होता है कि आपने परचेज करते वक्त अगर 5,000 रुपये का टैक्स पे किया,
और सेल्स करते वक्त वो प्रोडक्ट कम की आपने बेची है, 6,000 रुपए का टैक्स रिसीव किया है, तो अब ये 6,000 इज ग्रेटर देन और लेस देन? सर समझ नहीं आया, फिर बताएं। अगर आपने जब प्रोडक्ट परचेज की थी तो उस वक्त आपने टैक्स कितना दिया? 5,000। 5,000। ये बताइए कि कस्टमर को जब प्रोडक्ट बेची तो उससे कितना टैक्स लिया आपने? 5,000। नहीं, 6,000 लिया ना, सपोज करें ये 6,000 नहीं है बल्कि सॉरी 4,000 रुपए, कितना टैक्स लिया आपने? 4,000। तो इसका मतलब है आपने टैक्स परचेज करते वक्त ज्यादा पे किया, कस्टमर से आपने कम रिसीव किया, तो ये 1,000 का अब आपको गवर्नमेंट को नहीं देना, बल्कि ये आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा, रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट। दिस इज योर एसेट, दिस इज योर रिसीवेबल, राइट? अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये आपकी लाइबिलिटी, ये आपका लाइबिलिटी था ऊपर वाला। सर मतलब वो सर 4,000 वो हमारे होंगे। देगा, समझे? जी क्या कह रही हैं आप? गवर्नमेंट से रिफंड क्या मतलब क्या लेगा वो? 4,000 रुपए? नहीं, 1,000, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट खरीद के लाए तो आपने आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स सॉरी, कितना पे किया? 4,000 हमने पे किया। नहीं, 4,000 थोड़ी है, देखो कितना लिखा, 5,000। 5,000। सही है। अब आप प्रोडक्ट जब बेचने गए तो 5,000। प्रोडक्ट जब आप बेचने गए तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई थी, आपने कम में बेची है, तो टैक्स भी आपको कम मिल रहा है। टैक्स कितना रिसीव हुआ? 4,000। और आप उस प्रोडक्ट का कितना टैक्स आगे पे कर चुके थे? 4,000। 5,000 पे कर चुके। 1,000 रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट। 5,000। एसेट है। अब मैं देखिए, इसका मतलब ये है, मैंने ये कहा सर वो गवर्नमेंट देगी आपको। जी, अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ना, इधर देखिए, ये मैं दिख रहा हूँ आउटपुट टैक्स, ये ध्यान में रखना, आउटपुट टैक्स किस पे होगा, सेल पे या परचेज पे? परचेज। हाँ, आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन इनपुट टैक्स। अगर नहीं, आउटपुट टैक्स परचेज पे थोड़ी होता है, आउटपुट टैक्स किस पे होता है भाई? आउटपुट का मतलब सेल, इनपुट का मतलब परचेज। परचेज करते वक्त प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट जाती है, परचेज करते वक्त प्रोडक्ट आती है। इन होती है ना, इनपुट टैक्स। प्रोडक्ट आती है। और सेल्स करते वक्त प्रोडक्ट आती है या प्रोडक्ट जाती है आपके पास से, जाती है। तो वो आउट हो जाती है। तो अगर आउटपुट जाती टैक्स है। आपका ग्रेटर है एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स, इसका मतलब है आपने कस्टमर से टैक्स ज्यादा लिया है और आपने सप्लायर को टैक्स कम दिया था, तो इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो आपको किसको पे करने? गवर्नमेंट को। और दिस वुड बी योर लायबिलिटी, वो आपकी गवर्नमेंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपका आउटपुट टैक्स, यानी जो टैक्स आपने किससे रिसीव किया है, कस्टमर से, वो कम है एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स, आपने जब प्रोडक्ट परचेज की थी और आपने सप्लायर को जो टैक्स दिया था, अगर वो कम है, कस्टमर से जो रिसीव किया वो कम है एज कंपेयर टू जो आपने सप्लायर को पे किया है, तो फिर ये डिफरेंट आपको कहां से वापस मिल जाएगा? गवर्नमेंट से। दिस वुड बी योर एसेट्स। एसेट। सही है, हमारा एसेट होगा, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुने, मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज करें आपने एक प्रोडक्ट परचेज करनी है, जहाँ सारा कोई वैल्यू बताएं कितने की, कोई भी वैल्यू बोल दो जो आपके दिल में आ रहा है, 1,50,000, जो दिल में आ रहा है बोल दो। 1 लाख लिख ले। नहीं, 1,50,000 तो मैंने बोला ना, कोई दूसरी अमाउंट बोलो। 1,50,000। ओके, 2 लाख। चले 2 लाख रुपए, बस किसी ने कहा कि सर 2 लाख रुपए, ओके सर। तो अब आप 2 लाख रुपए की आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप खरीदने गए, उसने बोला भाई ये प्रोडक्ट 2 लाख रुपए की है, लेकिन उसने आपको एक बात और बोली, यार ये किसका माइक है, काइंडली। आप प्रोडक्ट खरीदने गए तो वो प्रोडक्ट कितने की थी? 2 लाख। उसने आपको बोला सर ये प्रोडक्ट तो 2 लाख रुपए की है, लेकिन चूंकि हमने, गवर्नमेंट ने, खान साहब ने पॉलिसी चेंज कर दी है, खान साहब ने बोला है अब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपको बेचना है। 2 लाख तो इसकी प्राइस है, लेकिन 10%, सपोज कर रहा हूँ, कितना परसेंट टैक्स रेट चल रहा है? 10%। वैसे तो भी अलग चल रहा है, साल दे रहा हूँ, तो वो 2 लाख की नहीं देगा आपको, 2 लाख के ऊपर कितना टैक्स ऐड कर देगा? 10%। 20,000। 20,000 रुपए। वेरी गुड। अब सपोज करें आपने उससे क्रेडिट पे खरीदा है, किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे। ठीक है, या चले क्रेडिट छोड़ दे, कैश पे खरीदा, किस पे खरीदा? कैश। आपका नाम है मिस्टर चांद,
सही है। आपने खरीदा है मिस्टर नवाब से, सूरज कर लेना। आपने, सर ये कौन सा चांद है? अच्छा भाई आपने किससे खरीदा है? मिस्टर नवाब से। अब चांद साहब बोलेंगे परचेज इज डेबिट, ऐसा ही है। यस सर। आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो मेरे भाई, वो गुड्स आप कितने की खरीद रहे थे? वैसे वो गुड्स कितने की थी? 2 लाख। लाख। क्या आपको इसके ऊपर वीएटी भी देना है, वैल्यू एडिड टैक्स? यस सर। कितना वैल्यू एडिड टैक्स देना है? 20,000। तो आपकी जेब से कितना कैश चला गया? 2,20,000। 2,20,000। अब सुनिएगा गौर से, दिल के गहराइयों से सुनिएगा, ये परचेज तो 2 लाख रुपए की थी, तो परचेज आपने 2 लाख पे ही डेबिट किया, वीएटी को आपने कितना डेबिट कर दिया? 20,000। कोई मुझे बताएगा ये वीएटी कौन सा है, इनपुट टैक्स है या आउटपुट? बिल्कुल सही बताना। इनपुट। वेरी गुड, इनपुट है ना सर? वेरी गुड। देखो याद रखो, परचेज के वक्त purchase गुड्स है ना, आती है, परचेज के वक्त गुड्स इन होती है, और सेल के वक्त गुड्स आउट होती है। तो ये अब इधर देखिएगा, दिस इज व्हाट, मैं लिख देता हूं, दिस इज इनपुट। या। अच्छा अब आ जाए, मिस्टर नवाब ने अपने पास बोला कैश डेबिट, नवाब भाई के पास कैश आ गया, जी। नवाब भाई को आपने कितना पैसा दिया? 2,20,000। 2,20,000। लेकिन नवाब भाई की टैक्स सेल मिला 2 लाख 20 की थोड़ी थी, नवाब भाई की सेल कितने की थी? 2 लाख 2 लाख। रुपए। बाकी नवाब भाई किसको क्रेडिट करेंगे? गवर्नमेंट को। वीएटी को। वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। एडिट टैक्स। इज दिस इनपुट और आउटपुट? आउटपुट। 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 वाई आउटपुट? बिकॉज इन्होंने क्या की है? क्योंकि सेल हुआ है। सर इसने सेल, सेल की है ना? सेल- क्योंकि सेल की है, इन्होंने क्या की है? सेल की है। हाँ, सेल के वक्त टैक्स क्या होता है? सेल के ऊपर टैक्स आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। और परचेज के वक्त टैक्स क्या होता है? इनपुट होता है। इनपुट होता इनपुट होता है। Input। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि दोनों ने सेल और परचेज नॉर्मल पे रिकॉर्ड की है। है। यस सर। अच्छा अब ये जी, सर। बताओ, ये प्रोडक्ट पहले नवाब के पास थी, नवाब से किसके पास आ गई? चांद नवाब के पास। अरे चांद भाई के पास। चांद भाई के पास। अब चांद से मिस्टर सूरज ने खरीद ली, चांद ने किसको बेची? मिस्टर, सूरज चाचू। सूरज चाचू। अच्छा अब सूरज। सुने सुने, चांद ने ये प्रोडक्ट किसको बेची थी? सूरज को। सपोज अब सूरज को चांद ने बोला कि भाई ये गुड्स मैंने बेचनी है आपको 2.5 लाख रुपए में। कितने लाख रुपए में? 2.5 लाख। लेकिन चांद ने बोला सर एक मसला सुन लें, 2.5 लाख रुपए तो मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि 10% क्या लेना है? टैक्स लेना। तो 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख का 10%, 25। 25। अब आप मुझे बताएं, आप जब बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? कैश कितना लेंगे उससे? 2.5 लाख। गुड्स, ये सारी की सारी गुड्स आर सोल्ड, ऑल गुड्स टू मिस्टर सूरज ऑन कैश। ठीक है, ₹250,000 एक्सक्लूडिंग वीएटी, एक्सक्लूडिंग वीएटी। इसमें अभी वीएटी शामिल होगा। अभी शामिल नहीं है। अब कितना % वीएटी है? मैंने लिख दिया भाई वीएटी का रेट वही है। वीएटी कितना लेना है? 10%, 25,000। इज इक्वल टू 10%। ठीक है, वीएटी लिख देता हूं @10%। खान साहब ने कहा है कि कितना वीएटी लेना? 10%। 10%। आप इधर देखिए, आपने जब गुड्स बेची है मिस्टर सूरज को, तो क्या सूरज ने आपको कैश दे दिया होगा? यस सर।
कैश Yes, sir. कितना Yes, दिया sir. उसने आपको कैश? 2.5 लाख 2,75,000. वेरी गुड। 2,75,000 नहीं मेरे भाई, 2,50,000 तो आपकी बगैर टैक्स के प्राइस थी। अक्सर होता है ना, आप जब सर टैक्स मिला के टैक्स मिला के कितना हो जाएगा? 2,75,000, 75 आएगा ना. क्योंकि 2.5 लाख तो उसकी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स था। टैक्स उसमें ऐड हुआ 10%, 2.5 लाख का 10% 25,000। लेकिन आप सेल कितनी दिखाओगे? सेल वही दिखाओगे जितने की आपने बेची है। कितने की बेची है एक्चुअल बगैर टैक्स के? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आप वीएटी को क्रेडिट करोगे? यस 25,000 रुपए से। अब मुझे बताओ ये वाला वीएटी क्या है? ये वाला वीएटी इनपुट या आउटपुट? सही है, वो है ना आउटपुट। ये आउटपुट है सर, आउटपुट है ना, आपने सेल हुआ है क्योंकि। सेल की है। अब इधर देखिएगा, अब मैं जी। अकाउंटिंग कर रहा हूँ मिस्टर चांद की। पहले किसकी कर रहा हूँ? मिस्टर चांद। चांद भाई की। ये बताओ, चांद साहब के पास कोई आउटपुट टैक्स प्यारे से। चांद साहब के पास आउटपुट टैक्स आ रहा है कोई? नहीं, इनपुट नहीं, टैक्स है. इनपुट आ क्या रहा हो है गया, क्या हो गया भाई? ये कौन सा टैक्स है? चांद भाई ने जब बेची है सूरज को। 25,000 आ रहे हैं। वेरी गुड। चांद भाई का आउटपुट टैक्स कितना है? 25,000। वेरी गुड। चांद भाई के पास कोई 20,000। इनपुट टैक्स आ रहा है? चांद भाई के पास कोई इनपुट टैक्स आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। अबे क्या हो गया आप लोगों को भाई? एक ही चीज तो लिख रहा हूँ, फिर भी आप लोग कितना है? सर आ रहा है ना 20,000। पर देखो भाई, 20,000 रुपए 20,000 आ भाई। रहा ये है ना। चांद भाई ने जो प्रोडक्ट बेची है, क्या अल्लाह की जमीन से उठा के ये- लाए थे क्या? फ्री में लाए थे क्या? है सर 20,000 आ रहे हैं। मेरे भाई, चांद भाई ने जो 25,000 रुपए की गुड्स बेची है ना, वो 2.5 लाख रुपए की प्लस वीएटी सूरज को, मेरे भाई क्या इनको फ्री में मिली थी? कहीं गिफ्ट में आई थी? ये खरीद के लाए थे? जब ये खरीद के लाए थे इन्होंने कितना टैक्स पे किया था? 20,000। 20,000। 25,000। यार क्या हो गया? यस। असल में आप लोग इतने बेसिक यार। एक तो प्लीज ये जिसका भी माइक है काइंडली, अदरवाइज मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगा। काइंडली ऑल स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट? अब एक बात सुनो गौर से मेरे भाई, आप ये बता दो, वेरी सिंपल। ये इतनी सारी अकाउंटिंग आपके पास आ रही है, सिर्फ चांद को देखना, नवाब को छोड़ दो। चांद ने परचेज करते वक्त कोई टैक्स पे किया था, यस और नो? सर 20,000। 20,000 रुपए परचेज करते वक्त जो यस सर 20,000 रुपए। 20,000 रुपए परचेज करते वक्त जो टैक्स आप पे करते हो, उस टैक्स को कौन सा टैक्स कहा जाता है? इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स। इनपुट इनपुट टैक्स। टैक्स। ठीक है, क्योंकि इस वक्त गुड्स आपके पास आती है, तो परचेज करते वक्त आपकी जेब से कितने रुपए का इनपुट टैक्स गया था? 20,000। 20,000 रुपए। सही है। उसके बाद वही प्रोडक्ट आपने सूरज को बेच दी, 2.5 लाख रुपए आप 2 लाख की लाए थे। ये नहीं बोलना 2,20,000 की लाए थे। वो 20,000 रुपए आपको टेंशन नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए आप दे के आ रहे हो ना मेरे भाई, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये आप पे नहीं लगेगा, ये गरीब आवाम पे लगेगा, ये कस्टमर पे लगेगा, कंज्यूमर पे लगेगा। ये हम लोग पे करेंगे। वी आर दी कंज्यूमर ऑफ गुड्स, अवाम, पब्लिक, राइट? आप 2,20,000 देकर आ रहे हो, 20 को भूल जाओ। आपने कितने की खरीदी है वो हकीकत में? 2 लाख। 2 लाख की। 20,000 रुपए दिए, मानता हूं मैं। वही प्रोडक्ट आपने सूरज को 2.5 लाख में बेचनी है। कितने में बेचनी है? 2.5 लाख। लेकिन आपने सूरज को बोल लिया, सूरज 2.5 भाई लाख। खान साहब ने बोला है कितना टैक्स लेना है, 10%। तो 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। तो आपने सूरज से कितना पैसा लिया? 275। कैश डेबिट। लेकिन सेल को वही दिखाएगा जितने की सेल है। कितने की बोली थी बेचूंगा मैं आपको? 2.5 लाख. वेरी गुड। 2.5 लाख। बाकी तो वीएटी है। अब मुझे ये बताओ, सेल का वीएटी होता है आउटपुट टैक्स, वो कितना है आपके पास? 25,000. एक एक चीज कीजिए, कितना है? 25,000। ठीक है। और परचेज का वीएटी क्या होता है? इनपुट टैक्स। वो देखे कितना है आपके पास? 20,000। 20,000। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि आपके पास आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट है या आउटपुट टैक्स लेस देन इनपुट है? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का मतलब होता है ये वाला साइन,
यस सर। यस सर। यानी आपने मिस्टर सूरज से 25,000 रुपए ले लिए, जबकि आप नवाब भाई को कितने देकर आए थे टैक्स की मद में? 20,000 वेरी गुड। आपकी जेब में कितना पैसा एक्सेस आ गया? 5,000। 5 ये 5,000 रुपए आप अपनी जेब में रखोगे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट को देंगे सर। दिस इज योर लाइबिलिटी और योर एसेट, लाइबिलिटी। लायबिलिटी बिकॉज पेबल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब इधर देखिए, मैंने ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो पहली इक्वेशन क्या लिखा है मैंने, आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। सही है। अब इधर देखिए, यस। जब आप गवर्नमेंट को पे करने जाओगे, चांद साहब बोलेंगे वीएटी डेबिट कैश क्रेडिट, क्या बोलेंगे? वीएटी डेबिट क्रेडिट। कैश क्रेडिट। ये वाली एंट्री बता रहा हूं, इधर देखो कौन सी एंट्री है, ये वाली वीएटी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 5,000 रुपए। अब आपका देखिए वीएटी का अकाउंट जीरो हो गया, कैसे? पहली ट्रांजेक्शन में वीएटी पेड हो गया। देखें, पहली ट्रांजेक्शन में वीएटी, सिर्फ मिस्टर चांद की देखना, पहली ट्रांजेक्शन में वीएटी कितना आया था डेबिट साइड पे? 20,000। दूसरी ट्रांजेक्शन में वीएटी क्रेडिट कितना हुआ था? 25,000। तो तीसरी ट्रांजेक्शन में वीएटी डेबिट कितना हो गया? 25,000। 5,000। 5,000। वीएटी 2 मरतबा डेबिट हुआ है, इधर देखो, एक मरतबा डेबिट हुआ 20,000 से, एक मरतबा डेबिट हुआ 5,000 से, कितना हो गया डेबिट में टोटल? 25,000। और वीएटी क्रेडिट भी कितने से हो गया? कितने से? 25,000। इसका मतलब है अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, अब हम जा रहे हैं मिस्टर नवाब के पास। किसके पास जा रहे हैं? मिस्टर नवाब भाई के पास। नवाब भाई के पास। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत गौर से, नवाब भाई ने कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की ऊपर? सिर्फ जी, 2 नवाब भाई ने 2 रिकॉर्ड किए माशाल्लाह। नहीं। अरे एक की क्या रिकॉर्ड किया? सेल या परचेज या दोनों? सेल। सेल पे जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। नवाब भाई का आउटपुट टैक्स कितना है? 20,000। 20,000 रुपए। नवाब भाई के पास कोई इनपुट टैक्स आ रहा है इस वक्त? नो। नहीं। तो नवाब भाई का इनपुट टैक्स जीरो हो गया। क्या 20,000 रुपए सही है। ग्रेटर देन जीरो होते हैं? यस। तो क्या ये नवाब भाई की लायबिलिटी है या एसेट है? एसेट है ना सर। एसेट है माशाल्लाह से। लायबिलिटी सर। भाई नवाब भाई ने लायबिलिटी। हाँ, नवाब भाई को प्रोडक्ट बेचनी कितने की थी? 2 लाख की। यस। नवाब भाई ने कितने पैसे लिए थे चांद से? 20,000। 2,20,000। कितने एक्स्ट्रा लिए थे? 20,000। और 20,000 रुपए नवाब भाई किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि उनके पास आउटपुट टैक्स तो है, इनपुट टैक्स फिलहाल नहीं है। अब ये वीएटी पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे जब पेमेंट कर देंगे? तो वीएटी डेबिट। वीएटी डेबिट, लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या ये 20,000 रुपए गवर्नमेंट को पे हो गए? यस हो सर। गया, हो गया। अब आप मुझे बताएं ओवरऑल गवर्नमेंट को कितने पैसे पे हुए हैं? 20,000। 25,000। वेरी गुड। कितने हजार? 25,000। 25,000। है ना? और ये पता है बेचारे किसकी जेब से गए? ये किसकी जेब से गए हकीकत में? 25,000 आवाम की। आवाम कौन थी यहाँ पे? हमारी जेब आवाम से की। गए। मिस्टर हाँ, गवर्नमेंट। मिस्टर चांद मिस्टर नवाब थे ना। नहीं ना, मिस्टर चांद ने पे किया ना नवाब ने। ये तो पे सूरज ने किया है मेरे भाई। ये देखो, बेचारा। सूरज ने ये प्रोडक्ट कितने की खरीदी थी? 2,75,000 की। यस सर। याद रखे मेरे भाई, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट टैक्स अगर आउटपुट टैक्स अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स, तो डिफरेंस आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। और अगर आउटपुट टैक्स कम है एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स, तो डिफरेंस आपके लिए क्या होगा? फायदा होगा, फायदा। लेकिन डिफरेंस आपके लिए क्या होगा? एसेट। यस। ओके, इज दैट क्लियर?
Yes. यस सर आ गया। ठीक है, तो भाई इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट टैक्स अगर ज्यादा हो एज कंपेयर टू आउटपुट टैक्स अगर ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स, तो जो डिफरेंस होता है वो आपकी लायबिलिटी होता है, जो मैंने ऊपर लिख भी दिया है। Yes. और अगर रिवर्स Yes, हो जाए, sir, ऊपर है। टैक्स कम हो इनपुट टैक्स ज्यादा हो, तो डिफरेंस एसिड हो जाता एसेट होता है, वो आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिलता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप दोबारा सुन लें Yes. मेरी बात गौर से। सीन ये था, मिस्टर चांद ने मिस्टर नवाब से परचेजिंग की थी। है। जी परचेज करते वक्त जब आप टैक्स पे कर रहे हो, वो इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है सर, अरे इनपुट है। यार क्या बोल रहे हो? परचेज का मतलब Input है गुड्स सर। आती है या जाती है? आती है ना इनपुट। इन होती है इनपुट, सेल के वक्त गुड्स जी जाती है। आउटपुट। मिस्टर सिर्फ चांद की अकाउंटिंग लो, मिस्टर चांद की, चांद ने गुड्स कितने की खरीदी थी? 2,20,000 2,20,000। उसमें 20,000 रुपए क्या देकर आए थे वो? टैक्स वीएटी डेबिट किया था, परचेज को डेबिट नहीं किया था। किसको डेबिट किया था? VAT को परचेज को कितने से रिकॉर्ड किया था? 2 लाख 2 लाख 2 लाख से। वही प्रोडक्ट जो 2 लाख की ली थी, उनको कितने की बेचनी थी आगे? 2.5 लाख आगे 2.5 लाख। 2 लाख 2.5 लाख पे उन्होंने 2 लाख। कितना टैक्स 10% लगाया? 25,000 25,000। तो उन्होंने सूरत से कितने पैसे ले लिए? 2,75,000 2,75,000। लेकिन सेल कितने की दिखाई है? 2.5 लाख बाकी कौन से अकाउंट में डाल दिए? गवर्नमेंट वीएटी। वीएटी किस पे डाल दिए? VAT आउटपुट अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये जो सेल के वक्त वीएटी, ये आउटपुट है या इनपुट है? आउटपुट है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं चांद ने सूरत से 25,000 रुपए का टैक्स लिया है, एम आई राइट? यस सर यस और चांद ने नवाब को 20,000 रुपए का टैक्स पे किया था। यस इसका मतलब है चांद ने सूरत से कितना एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया? 5,000 वो चांद का थोड़ी है, वो तो किसका है? गवर्नमेंट का। तो वो चांद ने आखिर में जाके किसको जमा करवा दिया? गवर्नमेंट को। वीएटी डेबिट कैश क्रेडिट। इसका वीएटी भी 0 हो गया, क्योंकि वीएटी पहले डेबिट 20,000 से हुआ था, क्रेडिट 25 से हुआ था। डेबिट में फर्क आ रहा था, डेबिट क्या 5 से, वीएटी 0 हो गया। दूसरी बात, अब नवाब को देख लो। नवाब ने, भाई ये मीटिंग एंड हो जाएगी, एक बात सुन ले, मीटिंग एंड हो जाएगी, 15 मिनट का ब्रेक है, 6:45 बजे स्टार्ट करूंगा 5:45 पे, ठीक है? कब स्टार्ट करूंगा? 5:45। नमाज पढ़ लेना, मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ असर की इंशाल्लाह, ठीक है? 5:45 पे दोबारा कनेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद एक और नया लिंक भेजूंगा, ठीक है? आफ्टर 15 मिनट्स एक नया लिंक आएगा आपके पास। नवाब ने 2 लाख वाली प्रोडक्ट 2,20,000 की बेची थी, कितने पैसे एक्स्ट्रा आते नवाब के पास? 20,000 उसने किसको जमा करवा दिए?